क्या हुआ हाथी भैया, काहे बीच नदी में रुक गया? मेरे को नदी का पानी में डूब देने का मन कर रहा है। मैं नहाना चाहता हूँ, मैं आगे नहीं जाऊंगा। एक जंगली हाथी जंगल में घूम घूम के खाना खाते खाते जंगल का खाना से वो बोर हो जाता है। इस बार उसने नदी पार करके उस पार कोई नया खाना है कि नहीं देखने के लिए जाता है। नदी के उस पार उसे एक खरबूजा का खेती दिखाई देता है और हाथी नदी पार करके खरबूजा खेती में घुस जाता है। खरबूजा खेती में घुसने के बाद हाथी वहाँ से खरबूजा खाने लगता है। हाथी खरबूजा खा के वापस आ रहा था, इतने में उसका मुलाकात एक चतुर लोमड़ी से हो जाता है। अरे ओ हाथी भैया, अभी तुम कहाँ से आ रहे हो? तेरे को इससे क्या मतलब रे बदमाश लोमड़ी, जा भाग यहाँ से निकल। अरे ऐसे मत बोलो भैया, जंगल में मेरा बारे में दूसरा जानवर क्या सोचेगा? मेरा भी कोई इज्जत है, मैं भी जंगल में चालाक लोमड़ी पंडित हूँ। हाँ हाँ तो फिर जा जा यहाँ से निकल, जाके तू अपना चालाकी का दम पर खाना खा कर दिखा, चल जा। अरे इतना भड़क काहे जा रहे हो भैया, बताओ ना। मुझे पता है तुम नदी के उस पार खेती में जाके खरबूजा खाकर आ रहे हो। मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा खाने का इंतजाम कर दो ना। हाँ अब आया बेटा लाइन पे। अगर तुझे खाना खाना है तो तू मुझे सीधा सीधा बता सकता था। इतना घुमा फिरा के मैं पंडित हूँ, मेरा जंगल में इज्जत है, मैं चालाक हूँ, ये सब बताने का कोई जरूरत ही नहीं था। ठीक है चल, मैं तेरे को साथ में लेके जाता हूँ। हाथी लोमड़ी को अपने साथ लेकर जाता है। अपना पीठ पर चढ़ा के हाथी लोमड़ी को नदी के उस पार लेके जाता है। खेत में पहुंचने के बाद हाथी और लोमड़ी दोनों अपना अपना खाना खाने लगता है, लेकिन लोमड़ी का पेट जल्दी से भर जाता है। हाथी भाई मेरा पेट भर चुका है, अब तो मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। देख लोमड़ी, तेरा पेट बहुत छोटा है, वो तो जल्दी भर गया, लेकिन मेरा पेट बड़ा है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा पेट भरने के लिए। अभी तू गाना मत कर, नहीं तो मालिक आ जाएगा और दोनों को मार मार के भगा देगा। देख भाई, पेट भरने के बाद मुझे गाना गाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा खाना हजम नहीं होता। मैं तो गाना गाऊंगा ही। अरे लोमड़ी, मुझे भी अपना पेट भरने दे, फिर तू गाना गाएगा, मैं तो अभी आधा पेटा हूँ। लेकिन लोमड़ी कुछ नहीं सुनता, वो हुक्का हुआ बोल के अपना गाना गाने लगता है। हाथी लोमड़ी को लेके डर के मारे अपना जंगल में वापस जाता है। अरे लोमड़ी, ये तुमने क्या कर दिया? तेरे वजह से मेरा पेट भरा ही नहीं। मैं तुझे जंगल का उस पार लेके गया हूँ और तू मुझे खाना खाने नहीं दे रहा है। गलती हो गया दादा, बहुत बड़ा गलती हो गया। पेट भरने के बाद मैं भूल चुका था कि हम दोनों नदी पार करके दूसरा का खेती में आके खरबूजा खा रहा हूँ। इस बार जाएंगे तो ऐसा गलती नहीं करेंगे। ठीक है चल, आगे से ये बात ध्यान में रखना। हाथी फिर से लोमड़ी को अपना पीठ पर लेके नदी पार करके जंगल का उस पार जाके पहुंचता है। खेती में पहुंचते ही लोमड़ी अपना भोजन जल्दी जल्दी कर लेता है, लेकिन हाथी का पेट नहीं भरता। इस बार भी लोमड़ी हाथी के मना करने के बाद भी चिल्लाने लगता है और दोनों को वापस अपना जंगल में आना पड़ता है। अरे लोमड़ी, तुझे चिल्लाने के लिए मना किया था ना मैंने। तूने तो अपना छोटा पेट जल्दी भर लेता है और चिल्ला देता है। मैं तेरे वजह से हर रोज आधा खाना खा के वापस आ रहा हूँ। जब मैं अकेले जाता था तब मैं अपना पेट भर के वापस आ जाता था, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होता था। हाथी भैया, इस बार मुझे माफ कर दो और अपना साथ में लेके चलो। मैं इस बार कुछ नहीं कहूँगा, जब तक तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा तब तक मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूँगा। हाँ रे लोमड़ी, हाँ, इस बार तू नहीं जाना चाहेगा तो भी मैं अपने साथ तेरे को लेकर जाऊँगा, चल मेरे साथ। जैसे ही हाथी लोमड़ी को लेके नदी का बीचों बीच आता है, वो वहीं पे खड़ा हो जाता है। क्या हुआ हाथी भैया, काहे बीच नदी में रुक गया? मेरे को नदी का पानी में डूब देने का मन कर रहा है, मैं नहाना चाहता हूँ,
मैं आगे नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं हाथी भैया, ऐसे मत करो। तुम डुबकी लगा दोगे तो मैं नदी का पानी में बह जाऊंगा ना। आगे मुझे किनारे पे छोड़ के आओ, फिर अपना आके नहा लेना। अरे नहीं नहीं लोमड़ी, मुझे ठंडा पानी लगते ही नहाने का मन करता है। जब तक मैं नहा नहीं लेता हूँ तब तक मेरा खाना हजम ही नहीं होता। तुम भाड़ में जाओ, मैं नहाने के लिए डुबकी लगाता हूँ। समझ गया भैया, समझ गया। मुझे माफ कर दो। मैं जो तुम्हारा साथ चालाकी किया तुम उसका बदला ले रहे हो। इस बार के लिए माफ कर दो। मैं तुम्हारा पाँव पड़ता हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये बात तुम अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि बाप का भी बाप होता है।